जय हिंद जय हिंद। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि यानी जो बल्ब बल्ब का आविष्कार कैसे हुआ, यानी बल्ब का आविष्कार कैसे हुआ। तो इस वीडियो के माध्यम से इस पर चर्चा करेंगे। बल्ब का आविष्कार कितने बार में हुआ, कितने प्रयास में हुआ, कौन किया, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बल्ब का आविष्कार कैसे हुआ, यानी बल्ब का आविष्कार कैसे हुआ। बल्ब का आविष्कार, बल्ब का आविष्कार कैसे हुआ, यानी बल्ब का आविष्कार कैसे हुआ, कौन किया, इस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन बल्ब का आविष्कार कैसे हुआ। ठीक है, तो हम बात करेंगे हाँ बल्ब का आविष्कार। अब बल्ब का आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन है, तो बल्ब का आविष्कार करने वाले व्यक्ति तो थॉमस एडिसन है। कौन है? थॉमस एडिसन। लेकिन इससे पहले भी कुछ वैज्ञानिक ने इस पर बनाने का प्रयत्न किया, यानी कुछ से पहले कुछ वैज्ञानिक ने बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। समझिए, थॉमस एडिसन थॉमस एडिसन थॉमस एडिसन थॉमस एडिसन थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा आपने। बल्ब बनाने में इनकी अहम भूमिका थी। इनकी देन है जो आज हर घर में प्रकाश है। हर घर में प्रकाश है, रोड पे भी प्रकाश है, बाहर भी प्रकाश है, जहां जाए तहां भी प्रकाश है। यानी कहने का मतलब है, अगर रात में कोई प्रकाश देने का कार्य किया है तो कौन किया है? थॉमस एडिसन। आज इतनी टेक्नोलॉजी हो गई कि हर मोबाइल में भी प्रकाश है, हर टॉर्च में भी प्रकाश है, हर जगह भी प्रकाश है। ठीक है, अब बात करेंगे थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन थे कौन? तो थॉमस एडिसन एक बहुत गरीब घर के लड़का थे। यानी जो थॉमस एडिसन थे, एक बहुत गरीब घर के लड़का थे। थॉमस का जन्म अमेरिका के एक छोटे से गांव में हुआ था। यानी जो थॉमस एडिसन थे, इनका जन्म अमेरिका के एक छोटे से गांव में हुआ था। ठीक है, ये बहुत गरीब घर के लड़के थे। ठीक है, अब ये एक मंद बुद्धि के किस्म के बच्चे थे। यदि थॉमस एडिसन थे, पढ़ने भी नहीं अच्छे थे, शरारती भी नंबर 1 थे। यानी पढ़ने में 0 थे और शरारती करने में नंबर 1 थे, यानी शरारती करने में टॉप पे थे। अब बात करेंगे थॉमस एडिसन जब पढ़ाई करने जाते थे, जब थॉमस एडिसन जब पढ़ाई करने जाते थे तो अपने टीचर से अजीबो गजीब अजब गजब क्वेश्चन करते थे। यानी अजीब तरह के क्वेश्चन करते थे। यानी कहने के मतलब ऐसा क्वेश्चन करते थे जिसका ना कोई उत्तर होता था, ना कोई उसका व्याख्यात्मक होता था। ठीक है, अब क्या होता था, जो टीचर होता था इनके क्वेश्चन का नजरअंदाज कर देता था। यानी कहने का मतलब इनके क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। ये किसी बच्चे से क्वेश्चन करते थे, वो भी उसका उत्तर नहीं देता था। क्यों? क्योंकि इनका जो क्वेश्चन था बहुत गजब किस्म का क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जब लोगों से तरह तरह के क्वेश्चन, अजब गजब क्वेश्चन करते थे, यानी उल्टा सीधा लोगों से क्वेश्चन पूछा करते थे, उल्टा सीधा लोगों से क्वेश्चन करते थे, तब लोग इन्हें मंद बुद्धि या पागल किस्म के व्यक्ति कहते थे। इन्हें लोग कहते थे पागल है, लोग इन्हें कहते थे पागल है। जितने लोग कहते थे वो कहते पागल थे। यहाँ तक कि अब क्या हुआ, एक बार थॉमस एडिसन कहीं बाहर खेलने के लिए गए थे। थॉमस एडिसन एक बार बाहर खेलने के लिए गए थे, बाहर खेलने के लिए गए थे। उन्होंने एक चिड़िया को देखा, उन्होंने एक चिड़िया को देखा और चिड़िया पेड़ पर बैठकर कुछ चुन रहे थे, इन्हें पेड़ पर बैठ कुछ खा रहे थे। ठीक है, चिड़िया जो है पेड़ पर बैठकर मुंह में कुछ खा रहे थे। अब क्या हुआ, जब थॉमस एडिसन ने चिड़िया को देखा तो थॉमस एडिसन को देखते ही चिड़िया उड़ गई। यानी जो थॉमस एडिसन थे उन्होंने चिड़िया को देखा और उन्होंने देखा कि चिड़िया मुझे देखकर उड़ गई। उन्हें थॉमस एडिसन को ऐसा लगा कि मुझे देखकर चिड़िया उड़ गई। अब थॉमस एडिसन के मन में ऐसा आया कि जब चिड़िया, यानी जो चिड़िया थी वो कीड़े खा रहे थे। कौन खा रहे थे? कीड़े। यानी जो चिड़िया हुए थे कीड़े मकोड़े को खा रहे थे। अब जब थॉमस एडिसन ने देखा कि चिड़िया मुझको देखकर उड़ गई है, यानी चिड़िया मुझको देखकर उड़ गई है, तो जब थॉमस एडिसन थे ये
कि उन्हें लगा कि वो जो चिड़िया थी वो कीड़े खा रही थी। हाँ, वास्तव में चिड़िया कीड़े खा रही थी। जो चिड़िया थी वास्तव में कीड़े मकोड़े खा रहे थे कीड़े मकोड़े। ठीक है, अब क्या हुआ, अब थॉमस एडिसन के मन में एक विचार आया। अब थॉमस एडिसन जो थे उनके मन में विचार आ गया कि जो चिड़िया है ये कीड़े मकोड़े खाकर उड़ सकती है, तो हम भी क्यों ना उड़ सकते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाकर हम भी उड़ सकते हैं। अब क्या हुआ, थॉमस एडिसन ने तमाम प्रकार के कीड़े पकड़ लाए और घर पर उसका पेस्ट बनाया। तमाम बाहर के कीड़े पकड़ लाए और घर पर उसे उसका पेस्ट बना लिया और पेस्ट बना के अपने मित्र को पिला दिया। उसका पेस्ट बनाया और पेस्ट बना के अपने मित्र को उसे पिला दिया। अब क्या हुआ, उसका मित्र उड़ा तो नहीं, उसका मित्र चिड़िया की अपेक्षा उड़ा तो नहीं, लेकिन उसका मित्र बीमार पड़ गया। जिसका मित्र था बीमार पड़ गया। अब क्या हुआ, इसके कारण थॉमस एडिसन को बहुत डांट सुनने पड़ी और बहुत पिटाई भी की हुई। इनके डांट भी पड़ी, इनकी पिटाई भी हुई। अब क्या हुआ, एक बार थॉमस एडिसन विद्यालय गए। कहीं ना विद्यालय जा रहे थे, तो वहाँ पे अध्यापकों को परेशान कर रहे थे, प्रिंसिपल को वहाँ पे परेशान कर रहा था। एक बार क्या वहाँ का जो प्रिंसिपल हुआ थॉमस एडिसन के पढ़ाई पे बहुत तंग हो गया। यानी थॉमस एडिसन के चलन या समझे कि उनका कल्चर है, उनकी संस्कृति से बहुत तंग था। अब क्या हुआ, जो वहाँ का प्रिंसिपल था विद्यालय का, उन्होंने एक रिजाइनिंग लिख दी। यानी उन्होंने एक लेटर लिखा कि आपका बच्चा मंदबुद्धि का, मैं इसे नहीं पढ़ा सकता हूँ। यानी जो थॉमस एडिसन थे उनके जेब में एक पर्ची लिख कर डाल दी कि आपका बच्चा मंदबुद्धि का, मैं इसे नहीं पढ़ा सकता हूँ। अब क्या हुआ, जो प्रिंसिपल थे उन्होंने बताया कि जो आपकी पर्ची मैंने लिख के दिया इसे सीधे अपने माँ को दे देना है। इन्हें अपनी माँ को सीधे पर्ची को दे देना। अब थॉमस एडिसन वो पर्ची को लाके सीधे अपनी माँ को दे दिए। अब उनकी माँ ने पूछा, उसकी माँ ने पढ़ा तो उसकी माँ जो पर्ची में लिखा तो वो तो समझ गई कि मेरा बच्चा मंदबुद्धि का है। वो भी जानती थी कि मेरा बच्चा मंदबुद्धि किस्म का है, वो जानती थी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जब थॉमस एडिसन ने अपने माताजी से सवाल किया, कि इसमें पर्ची में क्या लिखा है, तो उसकी माँ उसको उल्टा बता दी। यानी पर्ची में कुछ दूसरा लिखा था और उन्होंने कुछ दूसरा उल्टा बना के बता दिया कि मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत जीनियस है, पढ़ने में बहुत तेज है। अब क्या हुआ, इससे थॉमस एडिसन थे उनके मन में एक उत्तेजना भाव बढ़ा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब थॉमस एडिसन को ऐसा फील हुआ कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, यानी मैं बहुत श्रेष्ठ आदमी हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, अब थॉमस एडिसन की जो माता थी उन्होंने एक रसायन विज्ञान की उन्हें किताब लाके दे दी। थॉमस एडिसन की माँ थी, उन्होंने रसायन विज्ञान की किताब से लाके दे दी। थॉमस एडिसन ने रसायन विज्ञान की किताब पढ़ते और उसका प्रयोग करते थे। यानी पढ़ते थे किताब, प्रयोग करते, पढ़ते थे, प्रयोग करते थे। इन्होंने धीरे धीरे से प्रक्रिया की। यानी कहे तो जो कार्य उन्होंने तन मन धन लगा किया उस कार्य में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हुई, फिर थोड़ा कार्य किया, फिर उसमें बढ़ोतरी, फिर कार्य किया, फिर बढ़ोतरी हुई। ठीक है, ऐसे कहते थोड़ा बहुत जीनियस हो गए, थोड़ा बहुत कार्य करते करते जीनियस हो गए। अब क्या हुआ, एक बार उन्होंने बल्ब के बारे में कुछ किताबों में पढ़ा, बल्ब के बारे में किताबों में कुछ पढ़ाई की थी। अब क्या, बल्ब बनाने में उन्होंने प्रयोग कर दिया, बल्ब बनाने में प्रयोग करने लगे। ठीक है, अब क्या, बल्ब बनाने प्रयोग करने में 9,999 बार फेल हुए, 9,999 बार फेल हुए। 10वीं हजार बार में जाके वो सफल हो गए। 10वीं हजार बार में उनका बल्ब जाके बन के तैयार हो गया, बल्ब तैयार हो गया। ठीक है, अब लोगों ने जब इसके बारे में लोगों ने सुना, बहुत चर्चा किया, तब उन्होंने सब जितने लोग यानी पास पड़ोस इधर उधर के लोग सब देखने आ गए कि चलिए बल्ब देखते हैं कैसे बना, कैसे जलता है, कैसे क्या होता है। यानी पहली चीजें थी वहाँ के लोगों के लिए सब भावुक चीजें थी। ठीक है, अब वहाँ के लोग देखने आ गए, तब बल्ब जल रहा था। तो लोगों ने उनसे बहुत सवाल किए, लोगों ने उनसे तर्क वितर्क सवाल किया कि आपने इतना प्रयास किया, कैसे आपका कोई स्ट्रगल, इतना स्ट्रगल तक रहा, आपने कहीं आपको परेशानी नहीं हुई, आपकी कार छोड़े नहीं। तो उन्होंने 100 शब्दों में से एक शब्द बताया, उन्होंने जो थे 100 शब्दों में से एक शब्द बताया कि हमने 999 बार फेल नहीं हुआ, मैं 999 बार फेल नहीं हुआ, मैं ये जानता हूँ कि 999 बार जो हमने बल्ब बनाने का प्रयत्न किया है इस तरह से बल्ब बनते है ही नहीं, यानी इस कार बल्ब बनते नहीं। ठीक है,
अब ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपनी ऑडियो को लगाम देता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। इतना कहते हुए मैं अपनी ऑडियो को लगाम देता हूँ। जय हिंद।